हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होती है बाज की जिंदगी। जैसे कि हम भी अपनी जिंदगी में बढ़ते उम्र के साथ पुनर्जन्म ले सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बाज की तरह हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों में हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन में 40 वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजा लंबा और लचीला हो जाता है और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाता है। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाता है और उड़ाने सीमित कर देता है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार होने लगती। ये सब होने के बाद उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर पर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से आने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर निकाल देता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। कई बार आपने सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको उसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार जाने नहीं और उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता और पंख कल्पना को स्थापित करता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपनी मजबूरी भरे अति लचीलेपन एवं आलस्य को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस्य पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ाने भरनी होगी, बाज की पंखों की तरह। तो दोस्तों, इस बाज के पुनर्जन्म से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में हार कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे बाज ने 150 दिन की पीड़ा को सहकर अपना नया जीवन प्राप्त किया है, वैसे हम भी अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं।